Afternoon to all the students of B.Ed first year session 2019 to 2021 C7A PSS 02 इकाई 3 शिक्षण विधि और विशिष्ट अनुदेशनात्मक तकनीकियां व्याख्यान संख्या 38H। पठन से क्या समझते हैं? यह वाचन से कैसे भिन्न है? पठन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। कल हम लोगों ने पठन से क्या समझते हैं, यह वाचन से कैसे भिन्न है, इसका वर्णन कर लिया है। आज है पठन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। कल हम लोगों ने देखा था पढ़ना क्या है, अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना, अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना, उसका अर्थ निकालना, उसका मूल्यांकन करना, उस पर अपने नजरिया बनाना, यही पढ़ना कहलाता है किसी भी अवतरण या दिए हुए टेक्स्ट बुक पर। और वाचन शुद्ध उच्चारण करना यह वाचन कहलाता है। आज हम लोग आएंगे पठन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। ये गंभीर पठन या स्कैन रीडिंग, दूसरा है द्रुत पठन या स्कीम या स्कीप रीडिंग, तीसरा है गहन पठन या इंटेंसिव रीडिंग, चौथा है विस्तृत या व्यापक या एक्सटेंसिव रीडिंग, पांचवा है मौन पठन, छठा है सस्वर पठन। पहले एक नंबर से हम लोग शुरू करेंगे। गंभीर पठन या स्कैन रीडिंग। हम किसी भी सूचना पट पर या किसी भी शादी कार्ड या रेलवे स्टेशन पर समय सारणी आदि को सरसरी निगाह से जब हाथ की उंगलियों के सहारे पढ़ने की क्रिया करते हैं तो इसको स्कैन रीडिंग या गंभीर पठन कहते हैं। यानी हम रेलवे समय सारणी में जब किसी ट्रेन का टाइम देखना है तो अप की तरफ जो गाड़ी जाती है दिल्ली की तरफ हमको जाना है तो अप समय सारणी में देखते हैं। डाउन की तरफ दिल्ली से इधर आना है, वहां पर कहीं जाना है तो हम डाउन समय सारणी को देखते हैं। क्या देखता है? तो जिस गाड़ी से हमको जाना है उसके गाड़ी का नंबर, कई नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी, कब आएगी, यही तीन चीज। पूरा समय सारणी हम नहीं देखते हैं, उसका विशेष सूचना देखते हैं जो जिससे हमको संबंधित होता है। वैसे ही निमंत्रण कार्ड कहीं से आता है तो कहाँ जाना है, बारात कहाँ से आ रही है या कहाँ जा रही है, कब जा रही है, किस तारीख को जा रही है, निजी सवारी से जाना है कि रात का सवारी जाना है, यही सब दो चार चीज हम ध्यान रखते हैं। तो इसमें हम हाथ के उंगलियों के सहारे पढ़ने की क्रिया करते हैं, किस विशेष सूचना को देखते हैं, इसलिए स्कैन रीडिंग कहते हैं। कहने का भाव यह है कि स्कैन रीडिंग के द्वारा कोई विशिष्ट सूचना या जानकारी उंगलियों के सहारे प्राप्त की जाती है। अब आइए दूसरा, द्रुत पठन या स्कीम या स्कीप रीडिंग। द्रुत माने होता है तेजी से पढ़ना, या स्कीम माने होता है स्कीमर होता है। स्कीमर का अर्थ होता है दही मथने वाला, वो कांच का बना होता है, उसका दांता होता है नीचे, उससे हम दही से जो है मक्खन निकालते हैं, उसको स्कीमर कहते हैं। और दही मथना कहलाता है स्कीमिंग। ऐसे ही स्कीप अंग्रेजी शब्द है, इसका भी अर्थ होता है उछलना, कूदना, उछलते हुए या कूदते हुए। तो जब कोई पाठक कोई बड़ा उपन्यास या बड़ा नाटक या बड़ी कहानी का पठन करता है तो वह वाक्य के सभी वाक्यों के सभी शब्दों को नहीं पढ़ता है, वरन कुछ खास शब्दों को पढ़कर आगे की ओर बढ़ जाता है। इस पठन का उद्देश्य होता है लिखित सामग्री का सामान्य अर्थकरण, जनरल मीनिंग, सम एंड सब्सटेंस ऑफ द गिवन पैसेज और बुक। इसे ही द्रुत पठन, स्कीप या स्कीम रीडिंग। इसमें प्रत्येक शब्द, ध्वनि या वाक्य विन्यास पर ध्यान नहीं दिया जाता, वरन केवल दी गई लिखित सामग्री का सामान्य अर्थ या सामान्य भाव प्राप्त करते हैं।
तीसरा आइए गहन पठन या इंटेंसिव रीडिंग। इस प्रकार के पठन में पाठ्य वस्तु की भाषा में प्रयुक्त शब्द, पदबंध, वाक्यांश के विशिष्ट अर्थ से परिचित होते हुए निहित विचार या भाव का सूक्ष्म विश्लेषण, लेखक के मंतव्य को समझना, अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर पाठक अपनी स्वतंत्र विचारधारा का निर्माण करता है। जैसे पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प की अंतिम अभिलाषा क्या है और क्यों है, इस पर पाठक अपना स्वतंत्र राय, स्वतंत्र विचारधारा तर्क के आधार पर जैसे पुष्प की अभिलाषा की जो कविता है हम बता देते हैं। क्या नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुंथा जाऊं, क्या नहीं सम्राटों के सौ ही हरि डाला जाऊं, क्या नहीं देवों के सर चढ़ू भाग परिसलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए। पुष्प सुरबालाओं के गहनों में गुंथा जाना क्यों नहीं चाहता, पुष्प सम्राटों के सौ पर डाला जाना, अपने आप को डाला जाना क्यों नहीं चाहता। पुष्प जो है देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाना क्यों नहीं चाहता। उस अंतिम अभिलाषा क्या है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम है, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए पीरने। यहाँ पर देश के मातृभूमि के सपूत जहाँ मातृभूमि के लिए न्यौछावर होने जा रहे हैं, उनके मार्ग में अपने आप को समर्पित करना चाहता है, ताकि उनके पैरों के रोंद से उसको अंतिम मिल सके। उसको अंतिम अभिलाषा जानने के लिए हमें सबको तार्किक रूप से समझना पड़ेगा, क्यों नहीं चाहता और क्यों चाहता है। आइए चौथा है विस्तृत या व्यापक पठन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। इसका प्रयोजन है शब्दावली एवं ज्ञान परिधि का विस्तार, पठन रुचि का विकास, पढ़ने के प्रति रुचि का विकास पैदा करना, मनोरंजन और तीव्र गति से पढ़ने की दक्षता का विकास, जीवन तथा जगत के प्रति दृष्टिकोण को व्यापक बनाने तथा भाषा प्रतिकार करने हेतु एवं मौन पठन की दक्षता वृद्धि हेतु व्यापक पठन का अभ्यास सहायक होता है। यही 4 प्रकार का हम वर्णन कर रहे हैं। इसमें जो है 5वां है मौन पठन या स्वस्वर पठन। इसमें क्या है, मौन पठन में जब हम पढ़ने की क्रिया में, पढ़ने की प्रक्रिया में हमारे दोनों होठ सटे रहते हैं, मुंह से आवाज नहीं निकलती है, स्वर नहीं निकलता है, तो इसको मौन पठन। एकदम मुंह से कोई आवाज नहीं होती। शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि ऐसी स्थिति में कि वह वर्ग को आते ही कोई दिया गया अवतरण गद्यांश बच्चों को पढ़ने के लिए मौन पठन करने के लिए दे दिया, और जैसे ही वह समय समाप्त हो जाता है वह उन लोगों से पूछना आरंभ होती है उन्होंने क्या सीखा है। यही मौन पठन। मौन पठन का सबसे बड़ा गुण यह है कि जो वर्ग कमरा है वह शांत रहता है। बगल के जो वर्ग कमरे हैं उनके पठन पाठन में कोई रुकावट पैदा नहीं होती है। सभी विद्यार्थी अपने अपने दिए गए अवतरण को पढ़ते हैं, उसमें लगे होते हैं, अभ्यस्त होते हैं। दूसरा इसका लाभ है कि मौन पठन में चूंकि उच्चारण तो करना होता नहीं है, इसलिए आदमी तेजी से तेज रफ्तार से वह पठन करता है। यह इसका दूसरा गुण। इसका दूसरा गुण। उसके बाद जो है इसके कुछ अवगुण भी है। मौन पठन में आदमी अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, संकोच या हिचकिचाहट की भावना बनी रहती है। मौन रहने से उससे अगर उच्चारण अगर वह करता तो कहीं पर कोई त्रुटि होती है तो वह भी निकालने वाला कोई नहीं होता है। तो यह इसको हम लोग मौन पठन स्वस्वर पठन पर कल विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे संदर्भ ग्रंथ हैं पृष्ठ संख्या 32, 33 एवं 34, हिंदी का शिक्षण शास्त्र भाग 1, SCERT पटना द्वारा अनुमोदित
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा यह पुस्तक जो है डीएलएड के लिए किया गया। और दूसरा पुस्तक है पृष्ठ संख्या 125 से 134 हिंदी शिक्षण श्री के पी पांडे। इन 2 पुस्तकों का हमने उल्लेख किया। धन्यवाद।